काम व्यक्ति को इतना अंधा कर देता है कि क्या सुंदरता है और क्या कुरूपता है इसका विवेक काम होने देता नहीं, कामना होने देती नहीं। बस इतनी सी बात आती। नारद जैसे ब्रह्मज्ञानी जिनके लिए कोई भी निषेध नहीं है, साक्षात वैकुंठ में जब चाहे तब जा सकते हैं, और जिनके केवल दर्शन मात्र से प्रत्येक जीव को, जिसको दर्शन हुआ उसको ईश्वर मिले। नारद छोटी मोटी नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, नारम जीवस्य अज्ञानम खंडयति इति नारद। नारद की परिभाषा है। नारद कौन? हमारे आपका यहाँ का नारद होगा इधर की बात उधर करने वाला। हम लोग नारद उसको बदनाम कर देते हैं नारद के नाम पर। लेकिन नारद कौन है? बोले अज्ञानियों को भगवान की भक्ति का ज्ञान देकर भगवान मुख करने वाले तत्व का नाम है नारद। या संसार में धसे फंसे लोगों को भगवान के नाम की दीक्षा देकर उसके अज्ञान का खंडन करने वाले तत्व का नाम है नारद। और नारद की विशेषता यह है कि जिसके जीवन में यह प्रकट हुए वह भगवान के मिले बगैर वो रहा नहीं। और जिस ध्रुव को मिले तो 5 महीने में हरि के दर्शन कर लिए, पार्वती को मिले तो भगवान शंकर पति रूप में वर्ण कर लिया, प्रहलाद को मिले तो खंबे से भी भगवान को प्रकट होने में मजबूर कर दिया। ये केवल नारद की देन है। इतनी बड़ी महिमा नारद की। लेकिन वही नारद कामावेशित होने पर क्या लग रहा है? बोले सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी यही है, इस भुवन मोहिनी कन्या का लावण्य, इसकी चारुता के संबंध में मेरे पास कोई शब्द। अब काम एक ऐसा, काम का एक नाम है स्मर। काम होता है ना, इसका नाम एक स्मर आता है। स्मर का मतलब उसको रिपीटेडली उसको सोचना, उसको स्मर कहते हैं। बार बार किसी को याद करो ना, कोई पुरुष किसी स्त्री को जितना ज्यादा याद करता है ना, वह स्त्री का गुण रूप उसके चित्त में और प्रभावी होता है। दूर होने के बाद भी वो स्मरण से ही अपना प्रभाव करें, उसका नाम स्मर है। नारद जी का चिंतन छूट गया भगवान के नाम का। अब उसी भुवन मोहिनी कन्या की उत्तरोत्तर आसक्ति बढ़ती है। याद करने से, संसार के लोगों की याद करने से आसक्ति बढ़ती है। प्रेम होता, क्योंकि दुनिया के प्रेम करना किसी को आता है, प्रेम मन से होता है, लेकिन दुनिया का प्रेम तन से और धन से रहता है। यदि तन, धन और तुम्हारी शक्ति संपत्ति से, इसके अलावा दुनिया वालों को तुम्हारा कुछ चाहिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं।